सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का जो टॉपिक है वो पास्ट कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक था पास्ट सिंपल में पढ़ा चुका था, और पास्ट सिंपल में जो डिस्कस किया था हमने, उसमें जो भी संभावनाएं बनती थी टॉपिक से संबंधित, आई हैव टॉट यू ऑल। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो हियर इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। Past continuous tense. I have written on the board past continuous tense. What is the identity? Identities mean पहचान। Identity mean पहचान। इसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी और ये पहचान है जिसकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और ये जो पहचान है ना, ये हिंदी में, इसका मतलब पहचान इसकी इंग्लिश में भी हो सकती है। तो हिंदी में अपन ने देखा है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे आप कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट में था? जैसे मैंने बोला वो पढ़ रहा था, जब मैंने उसको कॉल किया, इसका मतलब पढ़ रहा था, दैट मीन इन पास्ट काम कंटिन्यू। मैंने बोला आप सो रहे थे जब हम आपके घर आए थे, इसका मतलब जब आपके घर आए थे ना तो आप सो रहे थे। इट्स मीन यहाँ पर सोने का काम हो रहा था, ये पास्ट में हो रहा था। मैंने बोला मम्मी खाना पका रही थी जबकि मैं पढ़ रहा था, यहाँ पर मेरा पढ़ने का काम हो रहा था, मम्मी का खाना बनाने का काम हो रहा था। हम चाय पी रहे थे जबकि हमारा छोटा भाई जो है दूध पी रहा था। तो यहाँ एक दूध पीने का काम हो रहा था और एक चाय पीने का काम हो रहा था। इसका मतलब ये कंटिन्यू टेंस है। और कंटिन्यू भी कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मैंने आपको आइडेंटिटी बोला है, मैं लिख भी देता हूँ। तो आइडेंटिटी क्या है? रहा था, रही थी और रहे थे। दिस इज द आइडेंटिटी इन हिंदी। दिस इज द आइडेंटिटी इन हिंदी। रहा था, रही थी, रहे थे। वो पढ़ रहा था जबकि हम बातें कर रहे थे। वो जा रही थी जबकि उसके दोस्त आ रहे थे। हम गाड़ी चला रहे थे जबकि वो साइकिल चला रहा था। इट्स मीन काम जारी था, पास्ट में काम जारी था। ये आइडेंटिटी किसमें है? हिंदी में। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश की आइडेंटिटी। तो इंग्लिश की आइडेंटिटी का मतलब है इसमें क्या आ जाएगा? वाज, वर और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी ना उसमें आईएनजी। वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। इसका मतलब निकलेगा रहा था, रही थी और रहे थे। ये मीनिंग जो है किसमें है? पास्ट में। और ये इंग्लिश में आइडेंटिटी है और वो हिंदी में आइडेंटिटी है। इसके बाद बात करते हैं कोई भी टेंस होता है, जैसे सिंपल पास्ट देखा था अपन ने, तो सिंपल पास्ट में क्या था? उसका मेन वर्ब था, और जो मेन वर्ब था उसका सेकंड फॉर्म था। उसमें हेल्पिंग वर्ब भी थी, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या था? डिड था। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें भी क्या होगा? इसका एक तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा और एक मेन वर्ब रहेगा। अपन बात करते हैं पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें अपन, तो वो है आपका वाज और वर। तो वाज और वर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, कौन से टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आपसे पूछा जाएगा यार हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता है लेकिन मेन वर्ब भी तो होता होगा, तो मेन वर्ब बताना पड़ेगा आपको। क्या बताना पड़ेगा? मेन वर्ब। और मेन वर्ब जो है इसका फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें क्या होता है? आईएनजी लगा देते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। इसको आप फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हो। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है और फोर्थ फॉर्म होती है। जो फोर्थ फॉर्म होती है ना उसी को आईएनजी फॉर्म अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म रहेगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मेन वर्ब रहेगा, और वाज वर्ब क्या रहेगा? हेल्पिंग रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वाज अलग है और वर अलग है। इसका मतलब सब्जेक्ट भी अपने पास होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। तो इन वर्ब को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा? सब्जेक्ट को। तो अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं या सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। तो देखो यहाँ पर दो प्रकार की वर्ब आई, एक तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब तो सब जगह आईएनजी लगेगा, लेकिन जो फॉर्म है आपके पास हेल्पिंग वर्ब, जिसमें एक वाज है और एक वर्ब। वाज जो है ना वो सिंगुलर है और वर्ब जो है ना वो क्या है? प्लूरल है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन को क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो मैं पहले बता देता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या? सिंगुलर
सब्जेक्ट। क्या होते हैं भाई सिंगुलर सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो इनको बोलते हैं एक वचन कर्ता। व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट आर द सब्जेक्ट विच आर यूज्ड फॉर सिंगुलर वर्ब्स। ऐसे सब्जेक्ट जिनका प्रयोग सिंगुलर वर्ब के लिए यूज करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट दूसरे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। दूसरे क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट आर द सब्जेक्ट विच आर यूज फॉर प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के लिए करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के लिए करेंगे। इस टेंस में यही है कि वाज जो है ना वो तो सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाएंगे, और वर जो है प्लूरल है इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। पहले सिंगुलर सब्जेक्ट में अपने पास ही, सी, इट, दिस, दैट, वन। अपन वन के बाद जैसे बहुत सारी चीजें हैं वो ले सकते हैं जो सिंगुलर होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने बोला बॉय, अभी बॉय के पीछे मैंने एस नहीं लगाया, इसका मतलब ये एक लड़के की बात कर रहे हैं। गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, और मैंने बोला एवरी से बनने वाले, चाहे एवरी वन हो, एवरी बड़ी हो, एवरीथिंग हो, क्या हो? एवरीथिंग। और भी है बहुत सारे। एनी, एनी से बनने वाले, एनी बड़ी, एनी वन, एनीथिंग, सारे के सारे किस में आएंगे? सिंगुलर में आएंगे। यहाँ पर देख लो, आपको पता होना चाहिए ही का मतलब वह, किसके लिए? बॉयज के लिए। बॉयज के लिए अपन इसका यूज करेंगे। सी का मतलब वह। व्हाट इज मीन बाय सी? सी का मतलब क्या होता है? वह। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। इट होता है यह। इट सिंगुलर काउंट किया जाता है। इट इज यूज फॉर एनिमल, बर्ड्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो निर्जीव वस्तुएं होती है, जानवर होते हैं, पक्षी, पशु पक्षी होते हैं, उनके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं अपन? इट का प्रयोग करते हैं। और ये है आपका दिस। दिस का प्रयोग जो है ना, दिस का प्रयोग अपन किसके लिए करेंगे? यह यानी कि पास की चीज को बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बोला दिस इज माई फोन, ये मेरा फोन है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। और दैट का मतलब होता है वह, यानी कि दूर की चीज को बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बोला वो मेरा भाई है, तो दैट इज माई ब्रदर, वो मेरा दोस्त है। दैट इज माई फ्रेंड। इट्स मीन पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट। वन का मतलब एक होता है। उसके बाद में बॉय, एक लड़के की बात करेंगे। गर्ल एक लड़की है। टीचर एक टीचर। स्टूडेंट एक स्टूडेंट। एवरीवन एवरीबडी, एवरीथिंग समवन समथिंग समबडी, एनीबडी एनीथिंग नथिंग। तो सारे के सारे सब्जेक्ट किसमें आ जाएंगे? सिंगुलर में काउंट करेंगे। तो ये देते, ये सारे के सारे कौन से सब्जेक्ट थे? सिंगुलर सब्जेक्ट थे। और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसका मतलब सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, उसी के साथ इनको लगाएंगे। और यहाँ पर जब पास्ट कंटिन्यूस अपन देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट इन सभी के साथ क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सभी के साथ वॉज लगाएंगे। तो ये सब्जेक्ट थे सिंगुलर वाले सब्जेक्ट। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे अपन? क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट थे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे अपन? वॉज। क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने वॉज लगाया। अब अपन बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट की। तो मैं प्लूरल सब्जेक्ट लिख दूं यहाँ पे आपके, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स। और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट आर द सब्जेक्ट्स विच आर यूज फॉर प्लूरल वर्ब। ऐसे सब्जेक्ट जो किसके लिए यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। तो इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा आपका? वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट अपन ने देख लिए। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? आपका वर आएगा। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं अपन देख लेते हैं। देखो आई प्लूरल में भी जाता है, सिंगुलर में भी जाता है। जैसे मैंने बोला मैं, इसका मतलब मैं एक सिंगुलर हूं, लेकिन मेरे लिए एक कोई भी हो सकता है। तो ये कभी कभी सिंगुलर कभी कभी प्लूरल, लेकिन आप याद रखना इसको प्लूरल मानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? इसके साथ वो आ जाएगा। आई के साथ क्या आएगा? वॉज। तो आई अपने पास एक्सेप्शन मान लो, इसके साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। इसके बाद में आपके पास है यू, वी, दे,
these, those, और ये मैंने बोला people, टीचर्स, ये मेन, MEN मेन, और MAN मेन तो सिंगुलर में काउंट होगा और ये इसमें क्या काउंट होगा, प्लूरल में। वीमन, ये वीमन भी किस में जाएगा, इसमें जाएगा। और पुलिस, इसको पुलिस बोलते हैं, ये भी किस में जाएगा, प्लूरल में जाएगा। तो यू जो है आपका आप या तुम, इसको अपन बोलते हैं आप या तुम। और वी, हम, वी को बोलते हैं हम। इसके बाद में दे, वे, दे क्या होता है, वे। और दीज होता है यह, और दोज होता है वो। और पीपल लोग होते हैं, टीचर अध्यापक होते हैं, मेन आदमी होते हैं, वुमन महिलाएं होती हैं, और पुलिस क्या होता है, पुलिस। पुलिस प्लूरल माना जाता है क्योंकि अपन बोले पुलिस इज कमिंग, गलत हो जाएगा, पुलिस आर कमिंग, यानी कि पुलिस में आती है तब एक नहीं आती, सारी की सारी पुलिस आती है, तो इसको प्लूरल काउंट किया जाता है। तो दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट, और ये जो सारे के सारे जो प्लूरल सब्जेक्ट, इन सभी के साथ क्या आएगा, आपका वर आएगा। क्या आएगा, मैंने लिखा हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अपने पास वर्ब आ गए सिंगुलर और प्लूरल, इसलिए अपने सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। अब अपन आगे बात करते हैं। ये तो आपका सिंगुलर प्लूरल हो गया। आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। आई हैव टॉट यू, मैंने आपको बता दिया है या सिखा दिया है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस टेंस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, आपने पहचान देख ली, पहचान के बाद आपने इसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब देख ली, इंग्लिश में आइडेंटिटी देख ली। अब अपन बात करते हैं इसका जो सूत्र होता है, क्या बनेगा, सूत्र। तो सबसे पहले अपन इसके सेगमेंट देख लेते हैं। देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे या किसी भी टेंस को पढ़ेंगे तो इसके सेगमेंट चलते हैं। सेगमेंट मतलब इसके टाइप चलते हैं। अब जैसे अपन स्टार्ट करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले तो आएगा इसका अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, फिर इसके नेगेटिव बनेंगे, फिर इसके इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और फिर इसके WH वर्ड पढ़ेंगे। बीच बीच में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी चलेगा, WH वर्ड प्लस नेगेटिव भी चलेगा। तो अपन इसके स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस जो है इसका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अपन पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। और ये होते हैं आपके सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। क्या होते हैं, सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनका एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से होता है, इनको अपन बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा अपन है तो इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। कोई स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले तो इसमें क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस और कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद उसका क्या आता है, आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब आने के बाद क्या आता है, मेन वर्ब। क्या आता है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी वो पता नहीं, लेकिन आती क्या है, मेन वर्ब आती है। और उसके बाद में आपके पास अगर ऑब्जेक्ट हो तो क्या लिखोगे आप, ऑब्जेक्ट लिखोगे, यानी कि ये चीज इसमें क्या होगी, चलेगी। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अब मुझे बताओ आप, मैंने आपको क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की और एक मेन वर्ब होती है। इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा तो अपन ने पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब देख ली, यहाँ मेन वर्ब लिखा तो पास्ट टेंस की मेन वर्ब देख ली। पास्ट टेंस का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस की। इसका मतलब अपन क्या बना सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। अब सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो कॉमन है, ये अपन ने क्या लिख लिया, सब्जेक्ट। क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैंने बताया था वाज और वर्ब। आ गया वाज और वर्ब। अब मेन वर्ब की बारी आती है, किसकी आती है, मेन वर्ब की बारी। तो मेन वर्ब क्या बताया था, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है सब में क्या आएगा, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आएगा। तो ये आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, आईएनजी। और आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज यू कैन डिलीट इट, आप इसे हटा भी सकते हो। ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया, आपका स्ट्रक्चर बन गया।
दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ अफर्मेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव होता है उसका क्या है, ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर है, इससे क्या बना सकते हैं अपन, सेंटेंस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सेंटेंस, जिसमें पता चलेगा अपन को कि वाज का प्रयोग करना है, वर का प्रयोग करना है, कैसे करना है। मैं पहला सेंटेंस लेता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यू, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, यू सब्जेक्ट है। मैंने लिखा वी, वी भी क्या है, सब्जेक्ट है। और मैंने लिखा दे, और दे भी क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, तीनों के तीनों सब्जेक्ट। और तीनों के तीनों अगर सब्जेक्ट है तो इनके बाद वर्ब भी आएगी। अब आप डिसाइड करो कि ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया था, वर लगाया, तो यहाँ वर लगाओ आप, वर लगा दिया। ये भी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी क्या लगाओ आप, वर लगाओ। ये मैंने वर लगा दिया, क्या लगा दिया, वर लगा दिया। इसके बाद दे है, दे भी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ भी क्या आएगा, वर आएगा। अब मेन वर्ब कोई से भी लगाओ, आपकी मर्जी पड़े जो लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला यू आर लाफिंग, क्या बोला मैंने, यू आर लाफिंग, क्योंकि आईएनजी है ना, फर्स्ट फॉर्म तो लाफ है, उसमें क्या लगा दिया, आईएनजी। यू आर लाफिंग, आप हंस रहे थे। व्हेन, आगे बढ़ा सकता हूं ना सेंटेंस को, व्हेन यू केम, जब आप आए, सॉरी व्हेन आई केम, व्हेन व्हेन आई केम, ये सिंपल पास्ट है। व्हेन आई केम क्या है, सिंपल पास्ट है। इसका मतलब सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस का अपन क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यू वर लाफिंग व्हेन आई केम, जब मैं आया आप हंस रहे थे, जब मैं आया था आप हंस रहे थे। वी वर टेकिंग फूड, वी वर टेकिंग फूड, वी वर टेकिंग फूड, हम खाना खा रहे थे जब आपने हमें बुलाया। व्हेन क्या लगा सकते हैं, व्हेन यू कॉल्ड अस, जब आपने हमें बुलाया, हम क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे। एक इससे बना, पास से बन गया। इसके बाद में दे है, वर है, इसके बाद कुछ लगा सकते हैं अपन। दे वर, दे वर, दे वर प्रिपेयरिंग, दे वर प्रिपेयरिंग, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, क्या लिखा मैंने, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, वो एग्जाम के लिए क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे जब हम उनसे मिलने गए। तो क्या बोलेंगे, when we went for meet them, for meeting them, meet भी बोल सकते हो, मीटिंग भी बोल सकते हो, for meeting them। तो ये सेंटेंस बने गया। पहला सेंटेंस क्या है, यू वर लाफिंग व्हेन आई केम, आप हंस रहे थे जब मैं आया। वी वर टॉकिंग टेकिंग फूड, हम खाना खा रहे थे। व्हेन यू कॉल्ड अस, जब आपने हमें बुलाया तो हम खाना खा रहे थे। दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, वो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। व्हेन वी वेंट फॉर मीटिंग देम, जब हम उन्हें मिलने के लिए गए तो किसकी तैयारी कर रहे थे, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इसका मतलब ये सेंटेंस किससे बने, वाज वर्ड से। कुछ नहीं लगाया, अपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म, तो वो लगा दिया। और अपने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट है तो लिख दो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये अपन स्ट्रक्चर लिखिए, और स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। और स्ट्रक्चर जो बनेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स में बना देता हूँ, जितने भी स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हो सारे के सारे बनेंगे। मैंने तीन सब्जेक्ट लिए, आई, वी और दे। अब मैं और सब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया सिंगुलर सब्जेक्ट लेता हूँ। मैंने बोला दिस, दिस, और दिस के साथ आएगा वॉज, क्या आएगा, दिस वॉज हैपनिंग, दिस वॉज हैपनिंग, दिस वॉज हैपनिंग, ऐसा हो रहा था, या फिर ये घटित हो रहा था। मैंने बोला सी, और सी के साथ क्या लगाऊंगा, आपका वॉज, सी वॉज डांसिंग, सी वॉज डांसिंग इन द पार्टी, इन द पार्टी, वो पार्टी में डांस कर रही थी। अब मैं कुछ सब्जेक्ट लिखता हूं, उसके पास आपको लगाना है, क्या क्या लगाना है देखना, कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा। मैंने लिख दिया आपका ही, मैंने लिख दिया आपका इट, और मैंने लिख दिया पीपल। आई हैव रिटन हियर मोहन, और मैंने लिख दिया यहाँ पे गीता। ये सारे के सारे क्या है आपके सामने, सब्जेक्ट है, सारे के सारे क्या है, सब्जेक्ट है।
तो यहाँ पर आपको वर्ब लगानी है, यहाँ पे वर्ब लगानी है, यहाँ पे वर्ब लगानी है, यहाँ पे लगानी है और यहाँ पे भी वर्ब लगानी है। और फिर यहाँ पे क्या लगाओगे आप, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब और मेन वर्ब। और आपके पास अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो लास्ट वाले कॉलम में क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे। क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। जैसे पहला सेंटेंस है ही और ही के साथ वर्ब लगाओ, खालिस्तान में क्या लगाओगे, was। क्या लगाओगे, was। मेन वर्ब अपने हिसाब से लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला ही was making us full, वो हमें मूर्ख बना रहा था। he was making us full, वो हमें क्या बना रहा था, मूर्ख बना रहा था। तो सेंटेंस क्या बना, he was making us full, वो हमें क्या बना रहा था, मूर्ख बना रहा था। यहाँ पर इट के साथ क्या आएगा, was, क्योंकि इट को इसमें काउंट किया जाता है सिंगुलर में। तो it was happening, it was happening with them, with them। it was happening with them का मतलब उनके साथ घटित हो रहा था, उनके साथ ऐसा घटित हो रहा था। उसके बाद में आपका आ गया पीपल। पीपल के साथ वर लगाऊं या was, तो पीपल के साथ क्या आएगा, वर। पीपल वर डूइंग देयर वर्क, पीपल वर डूइंग देयर वर्क, लोग अपना काम कर रहे थे, लोग अपना काम कर रहे थे। मोहन वॉज, मोहन के साथ क्या आएगा आपका, वॉज। मैंने वॉज लगा दिया। तो मोहन वॉज सर्चिंग, मोहन वॉज लर्निंग, मोहन वॉज लर्निंग, मोहन सीख रहा था चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज और यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेज। तो मोहन क्या कर रहा था, चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा था। इसका मतलब पता चल गया कि पास्ट में ये है। गीता, गीता के साथ लिखते हैं वॉज, तो गीता वॉज वेलकमिंग, इज सॉरी हर गेस्ट, यानी कि गीता अपने अतिथियों को क्या कर रही थी, स्वागत कर रही थी। तो आपने देखा ये कौन सा टेंस था, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में सबसे पहले अपन ने देखा इसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। उसके बाद इसका सूत्र, और सूत्र के थ्रू अपन ने क्या पढ़े, सारे इसके सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंस बने, मैंने देखा, देखो यहाँ पे लिखा दिस वाज हैपनिंग, ऐसा हो रहा था। शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी, वो डांसिंग में पार्टी में डांस कर रही थी। व्हेन वी, अपन आगे भी बढ़ा सकते हैं, व्हेन वी सा हर, जब हमने उसे देखा पार्टी में तो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। ही वॉज मेकिंग अस फूल, वो हमें मूर्ख बना रहा था, वो हमें मूर्ख बना रहा था। बिकॉज वी अब्यूज हिम, क्योंकि हमने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, इसलिए वो हमें मूर्ख बना रहा था। इट वॉज हैपनिंग विद देम, ऐसा उनके साथ हो रहा था। बिकॉज दे टोल्ड अ लाई, उन्होंने झूठ बोला था, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा था। आगे सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, पीपल वर डूइंग देयर वर्क, लोग अपना काम कर रहे थे, इन द फील्ड्स का मतलब खेतों में। इसके बाद है मोहन वॉज लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज, मोहन चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा था। बिकॉज ही वॉज टू गिव इंटरव्यू इन चाइनीज लैंग्वेज, उसको चाइनीज लैंग्वेज में इंटरव्यू देना था, इसलिए वो क्या सीख रहा था, चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा था। गीता वॉज वेलकमिंग हर गेस्ट, गीता अपने अतिथियों का स्वागत कर रही थी। बिकॉज शी हैज गिवन दिस वर्क फॉर वेलकमिंग द गेस्ट, उसको ये काम दिया गया था, इसलिए वो क्या कर रही थी, गेस्टों का स्वागत कर रही थी। तो ये अपना कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है ना इसका नेगेटिव, वो अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।